वर्कफोर्स में उतनी शामिल ना हो जितने मर्द हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपनी बहनों और अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर भारत भी तरक्की नहीं कर सकता। अफगानिस्तान तो खैर टोटली डिफरेंट केस है। अगर इंडिया को लगे कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और जो हमारी बहनें हैं, जो जो हमारी बेटियां हैं, अगर हम उनको छोड़ दें कि तुम घर पे रहो, तुम सिर्फ खाना बनाओ, ठीक है, या तुम शादी करो, या तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो और तुम काम मत करो, अगर हम लोग भी ऐसा सोचते हैं तो हम लोग भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो औरतों को दबा के, औरतों को नीचा करके कोई, देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें कई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ कि भारत जाएगा और भारत वहां पे फैक्ट्री लगा देगा और अफगानिस्तान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा पूरे माशरे को। बिल्कुल सही। लेकिन साथ-साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं मुजाहिद नाम है शायद कुछ, तो उनका कहना है कि जी अगर अफ़गानिस्तान, पूरा नाम मुझे उनका नहीं आता, तो मेरे पास मुजाहिद ही लिखा हुआ है। तो उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान जो है वो सारी कंट्रीज़ के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस चाहता है और उसके लिए दुनिया उनकी मदद करे। अब दुनिया उनकी क्या मदद कर सकता है, इसलिए कि दुनिया चाहे जितना मर्ज़ी बाकी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, वो भी तो देखेगा ना कि अब आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे ये लोग। देखिए बात यह ना अर्जु जी, दो चीजें हैं। सब लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, लेकिन कोई ये नहीं कहता क्यों, क्यों करें अफगानिस्तान की मदद। हम्म। दुनिया ने लोन ले रखा है अफगानिस्तान से, क्या चक्कर क्या है। बात यह है कि अगर अमेरिका को दखलंदाजी करनी पड़ेगी अफगानिस्तान में, तो कल फिर अमेरिका कर सकता है। कौन रोकेगा? तालिबान रोकेगा? तालिबान नहीं रोकेगा। चार बम मारेंगे, तालिबान फिर गुफाओं में भाग जाएगा, फिर वहां से गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देंगे। तालिबान में लड़ने की सकत थोड़ ना है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो, मुझे आप ये कह रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थ्रू तालिबान अटैक करवाता है पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक आपका इशारा यही है, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक साल पहले फिर आपकी सरकार या आपके लोग इतने खुश क्यों हो रहे थे कि हमारे हम मजहब हैं जो वहां पे पावर में आ गए, वो कश्मीर दिलाएंगे। ये आप, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ आपकी शो में, एक सवाल अर्जुन जी, कि आप लोग इतने खुश क्यों हो गए थे एक साल पहले कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो कश्मीर मिल गया, अब श्रीनगर पे जाके हमने कोरमे खाने, और बताओ जी अभी हमें कश्मीर मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये अफगान तालिबान जाके भारत को टाइट कर देगा। ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पता नहीं मुझे कि पहले क्यों सपोर्ट कर रहे थे और अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो पीटीआई की जो मेंबर थी उन्होंने ये भी कहा था कि अब अफगान तालिबान जो है वो जाकर कश्मीर हासिल कर लेंगे, ये भी कहा गया था। आरजू जी, आरजू जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। तालिबान को कल भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, आज भी। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला है कि हम तुम्हारे भाई हैं। वो कहते तुम्हारे भाई नहीं हो यार। अफगान तालिबानों के कितने वीडियो आए हैं जो हाथ जोड़ के कह रहा हमारी जान छोड़ो यार, तुमसे कोई, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। उनको बेसिकली अफगान तालिबान को पाकिस्तान की जमीन चाहिए। मैं आपको कट टू कट बात बता दूं, ठीक है, उनको अटक तक अपनी जमीन चाहिए, वो अपनी जमीन मानते हैं उसको, ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट द अफगान तालिबान वांट, दैट इज व्हाट हामिद करजाई वांटेड। मगर अब तो वो बाकी दुनिया को भी कह रहे हैं कि वो उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें, और ताकि वो जो है वो तरक्की कर सकें, वो आगे प्रोग्रेस करें। वो तो पाकिस्तान के अलावा सबको कह रहे हैं। नहीं आरजू जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से, मैंने आपको बताया ना, दो इसमें सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं। वहां पे बैंकिंग सिस्टम का टोटल कोलैप्स है। अब जो भी उनकी मदद करेगा, आपको अफगानिस्तान को ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे खाली प्लॉट है, ठीक है, खाली प्लॉट में आपको हर चीज बनानी पड़ेगी। आपको एक नए किस्म का वहां पे इंटरनेट शुरू करना पड़ेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री आपको शुरू करनी पड़ेगी वहां पे, हेल्थ केयर इज इन शैम्बल्स, वो करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम करना पड़ेगा, ड्रेनेज करना, वहां पे तो सब बर्बाद है ना। क्योंकि तालिबान को क्या आता है? जंग लड़ना आता है तालिबान को थोड़ा ना एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो जो भी करेगा, देखिए कोई भी मुल्क एक लेवल पे, आज की तारीख में ब्रिटेन ने वो कुछ मिलियन पाउंड्स दे दिए पाकिस्तान को ना। तो ब्रिटेन में बड़ी उसकी तनकीद हो रही है, जो लोग कह रहे हैं कि हमारा खुद का हाल खराब है, हमारा पाउंड ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया, पाउंड, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं यहाँ पे खाने के लिए, लोग भूखे हैं यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं, ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल है। आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं? आप जाइए, आप देखिए सोशल मीडिया पे, अंग्रेज जो है, ब्लू टिक वाले जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वो लोग अपनी सरकार को, पाकिस्तान को नहीं, अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को कैसे पैसा दे दिया, हमारे पैसे आपने पूछ के दिया। तो बिल्कुल सही। बात ये हाँ, बात ये है कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जहां तक अफगान तालिबान की बात है अर्जुन जी, अफगान तालिबान किस तरीके क्या, देखिए वहां पे तो लॉन्ग टर्म 30 40 50 साल तक
डोनर्स आएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, एक एक स्कूल बनेगा, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। अफगान तालिबान कह रहा आप हमारी सपोर्ट करिए, यानी कि आप हमें चेक काट के देते रहिए, हम बना लेंगे। देखिए ये सब ना कि $3 ट्रिलियन का वहां पे मिनरल है, ये सब झूठ है। ठीक है, ये 70s की एक झूठी झाटी रिपोर्ट किसी ने कर दी है। जरूर होगा अफगानिस्तान में जमीन के नीचे मिनरल वेल्थ, तो इंडिया में भी हर एक मुल्क में होती है, कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की वेल्थ है, ये सब फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है कल फिर निकला है, हो सकता है कल कुछ तेल निकला है वहां पे, कुछ निकला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए जितनी भी सोसाइटीज हैं जो बहुत अमीर हैं और जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं, मिनरल वेल्थ पे, जमीन के नीचे से जो मिल रहा है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, वो आजकल घबराई हुई है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जो सोसाइटी सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट है वो घबराई हुई है, क्योंकि जब तेल खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट तो करी नहीं वहां पे, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करी नहीं। वही अफगानिस्तान है, देखिए ना, अगर वहां पे कौन काम करेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है। चलिए इंडिया एक फैक्ट्री लगाती है जिसमें कहते हैं कि 5,000 अफगानों को रोजगार मिलेगा, भारत ने फैक्ट्री, कल कोई आ जाएगा इस्लामिक स्टेट वाला सुसाइड बॉम्बर, वहां पे फाड़ देगा, मार देगा लोगों को, 20, 50, 200 लोगों को, कौन जिम्मेदार होगा उसका। वहां पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां पे वायलेंस इतना ज्यादा है, हर एक बंदे के घर में 4-4, 5-5 AK-47 है वहां पे पड़ी हुई, हर एक के बंदे के घर में ग्रेनेड है, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, आरपीजीज हैं वहां पे। अब हाउ डू यू वर्क इन अ सोसाइटी लाइक दैट? वो औरतों को बुर्का बना के और घरों के अंदर डाल रखा है। ऐसी सोसाइटी वो बनाएंगे क्या फैक्ट्री में? उनको तो ग्राउंड लेवल से आपको खड़ा करना पड़ेगा ना उस पूरे मुल्क को। और सबसे बड़ी बात, उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, इकोनॉमी से पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। ये सब तो दिमाग से चलता है ना मामला। अब जिस बिल्कुल जिस सही। कौम ने 40-40 साल तक सिर्फ जंग देखी है और कुछ देखा ही नहीं उसके अलावा, दे हैव सीन नथिंग बट वॉर, उनसे आप क्या तवज्जो रखते हो? वो लैपटॉप बनाएंगे, वो वॉशिंग मशीन बनाएंगे, कार बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, वो तो बम बना सकते हैं। तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो दुनिया फिर उस तरीके से देखे, उस नजरिए से उनको देखे कि साहब ठीक है, वी विल सपोर्ट द अफगान्स फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स, तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। ये स्टोरी है। सही, लेकिन अगर हम इसी इसी किस्म की कुछ हम जो है सिचुएशन देखते हैं बलूचिस्तान में, बीएलए वाले जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, लोगों को मार देते हैं। कल परसों भी एक किलिंग की है और उसके बाद एक उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दी कि जी हमने किया है। तो आखिर ये लोग क्यों काबू नहीं आ रहे? और अगर बार बार हम ये कह दें कि ये सब कुछ भारत करा रहा है, तो ऐसा कह के भी हम अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन बलूचिस्तान में भी सिचुएशन ऐसा लगता है खराब होती चली जा रही है। आरजू जी, मैं कह रहा हूं, चलिए एज एन इंडियन मैं एक मानता हूं, एकेडमिकली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं, चलिए हाइपोथेटिकली में कहते हैं, चलिए भारत कर रहा है, उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल भारत कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, आपने बोली हमने मान लिया, भारत कर रहा है ये सब बीएलए सीएलए जो भी अटैक्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है?